ईरान में नए साल की शुरुआत से जश्न नहीं, जनाक्रोश भड़का। तेहरान की सड़कों से लेकर अलग अलग शहरों तक तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली ने ईरान की जनता को सड़कों पर ला दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब विरोध नहीं बल्कि विद्रोह दिखाई दे रहा है। दरअसल ईरान के कई शहरों में भीषण हिंसा सबसे पहले शुरुआत हुई थी और सबसे पहले ये हालात शुरुआत हुए तेहरान में, जहां पे विरोध शुरू किया गया। इसके बाद ईरान के कई शहरों में ये हिंसक प्रदर्शन फैल गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली और हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासनिक इमारतों पर पथराव किया जा रहा है, जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालत यहाँ पर यह है कि कई प्रदर्शनकारी यहाँ पर गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ईरान में नए साल की शुरुआत में जश्न नहीं मना बल्कि जनाक्रोश भड़का हुआ। तेहरान की सड़कों से लेकर अलग अलग शहरों तक तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली ने ईरान की जनता को सड़कों पर ला दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब विरोध नहीं हो रहा बल्कि विद्रोह दिखाई दे रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ईरान में उठती बगावत की वो तस्वीर जो सत्ता की नींव को हिला रही है। ईरान में बगावत की आग, आर्थिक बदहाली से हिंसक विद्रोह, खमेनेई के खिलाफ खुली जंग, नए साल की सुबह लेकिन ईरान में जश्न नहीं बल्कि गुस्सा, आक्रोश और बगावत का मंजर है। सड़कों पर आगजनी हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद, खमेनेई मुर्दाबाद, ये नारे अब ईरान की पहचान बनते जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत के लाली शहर में IRGC कुदम फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी बल्कि ईरानी सत्ता के प्रतीक पर सीधा हमला था। फरासान शहरे कोट इलाके में एक धार्मिक मदरसे में आगजनी की गई। धधकती आग की ये तस्वीरें किसी सामान्य इमारत की नहीं बल्कि अजना शहर में एक पुलिस स्टेशन की है, जो प्रदर्शनकारियों के चपेट में आ गया। हमादान में एक सुरक्षा अधिकारी पर हमला हुआ। अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कई लोगों की मौत की खबर है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी पिछले साल ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों से जूझ रहा था। उस चोट से सरकार उभर भी नहीं पाई थी कि अब ईरान के नौजवानों ने सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। पहले व्यापारी सड़कों पर उतरे, फिर छात्रों ने मोर्चा संभाला, लेकिन ईरान में विरोध की ये आग क्यों भड़की, चलिए अब जानते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता बेहाल, गिरती मुद्रा और गहराता आर्थिक संकट, सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों से गुस्सा, युवाओं और छात्रों में भविष्य को लेकर असंतोष, महिलाओं पर सख्त पाबंदियों के खिलाफ विरोध, भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण से नाराजगी। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन गुस्से में उबलती जनता मानने को तैयार नहीं। ईरान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन हालात और बिगड़ रहे हैं। ईरान आज सिर्फ महंगाई से नहीं लड़ रहा बल्कि डर, दमन और तानाशाही से टकरा रहा है। सवाल अब रोटी का नहीं, सत्ता बदलने का है। और जब जनता सड़कों पर उतर आए तो इतिहास गवाह है, या तो तख्त हिलते हैं या तख्ता पलट हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।